Viewers, hope you are all well, inshallah. You are watching Satrangi channel. Please like and subscribe my channel for my upcoming videos and click the bell icon and subscribe my channel. Thank you. आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट ट्यूटोरियल का ओवरव्यू कराऊंगी जिसमें हमने लाइक ऑपरेटर यूज़ किया था। लाइक हमने इसलिए यूज़ किया था ताकि हम डाटा फाइंड कर सकें। एक्सेल में, वर्ड में या इस तरह के कोई भी सॉफ्टवेयर में उसमें हमने कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं या हम फाइंड पे क्लिक करके डाटा फाइंड करते हैं। इसी तरह हम ओरेकल में डाटा फाइंड करें तो ऑल्ट एफ प्रेस करते हैं और डाटा फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जब हम एसक्यूएल क्यूरी में डाटा फाइंड करते हैं ना तो हम कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं और ना ही ऑल्ट एफ प्रेस करते हैं। हम लाइक ऑपरेटर यूज़ करते हैं परसेंटेज के साथ। अगर मुझे डाटा जो अल्फ़ाबेट गेट करने हैं या फाइंड करने हैं तो मैंने अगर ए से फाइंड करना है तो मैं वेयर क्लॉज के बाद अपना कॉलम नेम लिखूंगी जो भी होगा, उसके बाद मैं सिंगल कोट टाइप करूंगी और मैं ए लिख दूंगी और उसके बाद सिर्फ मैं परसेंटेज फिर सिंगल कोट करके क्लोज कर दूंगी अपनी और रन एसक्यूएल में कर दूंगी जिससे मुझे डाटा गेट करके दिखा देगा। इसी तरह अगर मुझे ए के बाद 2 अल्फ़ाबेट चाहिए थे तो मैं फिर 2 बार शिफ्ट अंडरस्कोर प्रेस करूंगी, यानी कि शिफ्ट माइनस और उसके बाद ए लिख दूंगी और परसेंटेज, तो मुझे डाटा गेट करके दिखा देगा। आज हम यूज़ करेंगे नल, नोट नल और हम इन स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं। आइए चलते हैं, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक क्यूरी के थ्रू ओवरव्यू करा देती हूँ लास्ट ट्यूटोरियल। तो हम टाइप करेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्लॉज, उसके बाद कॉलम नेम फीचर। लाइक आपने ज़रूर लिखना है, अगर आप लाइक नहीं लिखेंगे तो वो आपको डाटा फाइंड करके नहीं दिखाएगा। उसके बाद सिंगल कोड, अगर मुझे ए से या बी से डाटा चाहिए तो वो, और उसके बाद परसेंटेज हम बाद में लगाएंगे और जिस अल्फ़ाबेट से डाटा गेट करना है वो हम पहले टाइप करेंगे और हम अपनी क्यूरी एसक्यूएल रन कर देंगे। बी से ये 3 वर्ड स्टार्ट होते हैं तो ये दिखा दिए। इसी तरह मैं चाहती हूँ कि पहले कोई और वर्ड हो और उसके बाद ए से स्टार्ट हो, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कोई और हो, उसके बाद सेकंड अल्फ़ाबेट ए हो, देन जो भी वर्ड है वो डिस्प्ले करा दे। अब सिर्फ ये नेशनल है जिसमें सेकंड अल्फ़ाबेट ए है। इसी तरह आप ये किसी स्पेसिफिक कॉलम को लेके भी डाटा गेट कर सकते हैं। ये इस टाइम 3 कॉलम दिखा रहा है, सेक्शन भी दिखा रहा है, पेज भी दिखा रहा है और फीचर भी दिखा रहा है। अगर मुझे सिर्फ सेक्शन के अगेंस्ट डाटा चाहिए तो फीचर के अगेंस्ट डाटा चाहिए तो मैं फीचर का कॉलम नेम लिख दूंगी और रन कर दूंगी। वैसे तो आप इसमें नेशनल मैंने गलती से टाइप कर दिया, फीचर लिखना था कॉलम नेम। ये देखें नेशनल न्यूज़ दिखा रहा है, बाकी 2 कॉलम इसमें स्किप करते हैं। अभी हम आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं जिसमें हम पहले नल या नोट नल क्यों यूज़ करते हैं वो आपको दिखाती हूँ। अभी मैं स्टैटिक के साथ डाटा गेट कर रही हूँ ताकि ऑल कॉलम और रोज डाटा डिस्प्ले करा दे। उसके बाद हम स्टेटमेंट अपनी टाइप करेंगे और डाटा गेट करेंगे। अभी देखें 15 रोज इसमें इंसर्टेड है और 3 कॉलम है, फीचर, सेक्शन एंड पेज। अब हमने ये देखना है कि जो नोट नल स्टेटमेंट कैसे यूज़ करते हैं और नल कैसे यूज़ करते हैं। मैं पहले आपको बता दूं नल और नोट नल क्यों यूज़ करते हैं। नल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारे डेटाबेस में या हमारे टेबल में जो डाटा स्टोर है उसमें अगर कोई रो इंसर्ट है लेकिन वो उसमें ब्लैंक डाटा है तो हम नल की क्यूरी अप्लाई करते हैं ताकि वो हमें डाटा डिस्प्ले करा सके कि जहाँ जहाँ रो में डाटा नल है वो डिस्प्ले करा दे, बाकी डाटा हाइड कर दे या स्किप कर दे। इसी तरह नोट नल हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जिन जिन रो में कॉलम में डाटा इंसर्टेड है वो डिस्प्ले करा दे, उसके अलावा बाकी जो नल है वो स्किप कर दे या हाइड कर दे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्यूरी। अभी मैं लिख रही हूँ सिलेक्ट स्टैटिक और न्यूज़पेपर। ये मैंने टाइप किया तो रन किया, उसने 15 रोज और 3 कॉलम्स डिस्प्ले करा दे। अभी मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम को लेके, सेक्शन को लेके मैं डाटा देखना चाहती हूँ कि उसमें कोई मतलब कि इंसर्ट तो नहीं हुए हुए डाटा, कोई रो या कोई कॉलम में डाटा ब्लैंक तो नहीं है, नल तो नहीं है, वो दिखा दे।
तो मैं आपको क्यूरी पहले यहाँ दिखा लो, फिर क्यूरी टाइप करते हैं। सिलेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद कॉलम नेम लिखना है या स्टैटिक से गेट करना है, ये आपकी मर्जी है। स्टैटिक हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम ऑल डाटा गेट कर सकें, और कोई स्पेसिफिक कॉलम लिखेंगे तो सिर्फ वही कॉलम डिस्प्ले कराएगा, बाकी कॉलम हाइड या स्किप कर देगा। और उसके बाद हम फिर वेयर लगाएंगे, वेयर क्लॉज लगाएंगे तो हम कंडीशन या स्टेटमेंट वो अपनी टाइप कर सकेंगे। उसके बाद जिस कॉलम के अगेंस्ट लिखने हैं उस कॉलम का नाम और उसके बाद इज नल लिख के क्यूरी रन कर देंगे। तो चलिए आइए हम अपनी क्यूरी रन करते हैं। सिलेक्ट मैंने लिखा, उसके बाद मैंने सेक्शन लिखा जो कि कॉलम नेम था, फिर फ्रॉम लिखा, उसके बाद मैंने टेबल नेम लिखा। अब मैं टाइप कर रही हूँ वेयर क्लॉज, उसके बाद मैं कॉलम नेम लिख रही हूँ कि इस कॉलम नेम के अगेंस्ट मुझे डाटा डिस्प्ले कराएंगे। इस कॉलम में रो जो है उस ये ब्लैंक है। वेयर सेक्शन इज नल, इसमें नो नल के लिए हम इज नल क्यूरी टाइप करते हैं या स्टेटमेंट टाइप करते हैं और उसके बाद रन कर देंगे तो मुझे ये डाटा डिस्प्ले कराएगा। इसके मतलब सेक्शन में कोई ऐसा डाटा नहीं है जो नल रो हो। अब मैं नोट नल का यूज़ कर रही हूँ, तो मैं सिर्फ नोट नल लिखूंगी तो वो डाटा दिखा देगा। अब ये देखें 15 के 15 रिकॉर्ड्स हैं जो सारे डाटा डिस्प्ले करा रहे हैं, मतलब कि नल रिकॉर्ड कोई भी नहीं है। अभी मैं पूरा डाटा गेट कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ और यहाँ सेक्शन की जगह स्टैटिक टाइप कर रही हूँ। अभी हम देखते हैं कि कोई डाटा होना तो चाहिए। मैंने रो जो इंसर्ट की थी उसमें ब्लैंक था। नंबर ऑफ 15 रोज इंसर्टेड, select section, this section is null, newspaper from this section, अब मैं ये फीचर में देखती हूँ कि फीचर में डाटा डिस्प्ले कराता है या नहीं कराता। तो हम रन करते हैं, इसमें भी नहीं दिखा रहा क्योंकि डाटा इंसर्टेड है। अब नोट नल लिखते हैं तो यहाँ डिस्प्ले करा देगा कि डाटा इंसर्ट है या नहीं है। 15 रोज इंसर्ट थी तो वो डिस्प्ले कराएगा। देखिए नंबर ऑफ 15 रिकॉर्ड डिस्प्ले करा रहा है। इस नल हम इसलिए स्टेटमेंट टाइप कर रहे हैं कि अगर हमारे डाटा बेस में कोई डाटा इंसर्ट है, ब्लैंक है, नहीं है डाटा इंसर्ट, हम डाटा टाइप करना भूल गए या हमने डाटा टाइप करना ही नहीं था तो वो हमने गेट करना था, तो हम इस नल की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और अगर मैंने ये चेक करना है कि नल नहीं है, उसके अलावा जो भी डाटा इंसर्ट किया है वो डिस्प्ले करा दे, तो मैं नोट नल की स्टेटमेंट टाइप करूँगी और रन कर दूँगी। स्टैटिक के साथ भी कर सकते हैं, कि स्पेसिफिक कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। स्टैटिक के साथ करेंगे तो ऑल डाटा डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं किसी स्पेसिफिक कॉलम के साथ करती हूँ तो मैं सिर्फ पेज को करती हूँ तो उसमें डाटा डिस्प्ले करा देगा। अगर मैं इसमें भी नल करूँ तो इसमें भी नहीं आएगा क्योंकि हमने सारा डाटा इंसर्ट किया हुआ है, कोई रो या कोई कॉलम हमारा ब्लैंक नहीं है। एक नंबर ऑफ रोज 15 आ रही हैं। अगर मुझे मोर देन वन कॉलम चाहिए तो मैं टाइप करूँगी कोमा, एंटर एंड अगेन कॉलम नेम। कॉलम नेम हम टाइप कर लेते हैं सेक्शन, उसके बाद हम वेयर क्लॉज लगाते हैं और इज नॉट नल, तो इन दोनों में कोई नल नहीं था तो 15 एंट्रीज दिखा रहा है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इन स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं। इन स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि मुझे मोर देन वन डाटा गेट करना हो, तो मैं इन स्टेटमेंट यूज़ करूँगी। स्टैटिक, पहले मैं आपको ऑल डाटा गेट करके दिखा दूँ, फिर मैं आपको इन स्टेटमेंट डाटा से डाटा गेट करूँगी। उसके बाद रन। अब मुझे अब ये देखें फॉर एग्जांपल पेज वाला कॉलम है, इसमें 1, 12, 7, 8, 1, 4, 2, 6 इस तरह एंट्रीज आ रही है। पहले मैं इसको ऑर्डर में कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करते हैं और क्यों करते हैं। रन। अब देखिए यहाँ पे न्यूमेरिक में डाटा आ रहा है, 1 में आ रहा है, 2 में आ रहा है, 4 में, 6 में और 7 और 8 और 12। अगर मुझे सिर्फ 1 का और 6 का फॉर एग्जांपल डाटा चाहिए मोर देन 1 रोज का, तो मैं इन स्टेटमेंट यूज़ करूँगी। मैं लिखूँगी वेयर
उसके बाद कॉलम नेम, मुझे पेज के अगेंस्ट डाटा चाहिए तो मैं टाइप करूँगी इन ब्रैकेट ओपन। अब मुझे किस वैल्यू के अगेंस्ट डाटा गेट करना है तो मैं 1, 3, 7 या 3 या जो भी आपने डाटा गेट करना है वो टाइप कर देंगे। अब देखें 1 की 4 एंट्री से 7 की 2 थी तो उसने डाटा डिस्प्ले करा दिया। अब इसको रन करते हैं। ये देखें इन स्टेटमेंट हमें इसलिए करते हैं कि हमें मोर देन 1 का डाटा गेट करना हो, यानी कि मोर देन 1 अल्फ़ाबेट या नंबर्स का डाटा फाइंड करना है, आप यूँ भी कह सकते हैं। तो हमने इन स्टेटमेंट यूज़ किया, इसको रन किया। अगर मैं इसको हाइड या स्किप कर दूँ तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाती हूँ। अभी ये देखिए लास्ट टाइम हमने ना इक्वल कंडीशन के साथ ना डाटा गेट किया था, तो मैं अगर इसको इक्वल करती हूँ, आप ये देखिएगा ये क्यूरी रन नहीं करेगी। ये 1 रो वैल्यू मिस्ड, वो नंबर जो हम डाटा गेट कर रहे हैं मोर देन 1 वैल्यू का है। तो हम इक्वल कंडीशन में हम जब डाटा गेट करते हैं सिर्फ सिंगल वैल्यू के अगेंस्ट डाटा गेट करते हैं, या सिंगल अल्फ़ाबेट या जो भी आप डेट डाल रहे हैं, जो भी आप डाटा गेट करना चाहते हैं, डाटा टाइप दे रहे हैं या डाटा दे रहे हो, उसके साथ आप जो डाटा गेट करेंगे इक्वल कंडीशन में वो सिर्फ नंबर ऑफ 1 डाटा डिस्प्ले कराएगा। अगर मोर देन 1 डाटा आपने फाइंड करना है या सर्च करना है तो आप इन स्टेटमेंट लगाएंगे। इसमें आप न्यूमेरिक भी फाइंड कर सकते हैं, अल्फ़ाबेटिक भी फाइंड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या किसी स्पेसिफिक कॉलम के अगेंस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। अभी मैंने स्टैटिक के साथ किया ताकि वो तीनों कॉलम के अगेंस्ट मैंने सिर्फ लिखा है 1 और 7 का डाटा दे तीनों कॉलम में, तो वो दे रहा है। अगर मैं इसको टाइप कर दूं कि मुझे स्पेसिफिक कॉलम में चाहिए तो मैं सिर्फ पेज भी लिख सकती हूँ, फीचर भी लिख सकती हूँ, सेक्शन भी लिख सकती हूँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा चाहिए। अब देखिए मैंने सिर्फ 1 और 7 का डाटा गेट किया पेज के अगेंस्ट, तो मुझे इसने 1 और 7 लिखा है। अभी मैं इसको स्किप करती हूँ या हाइड करती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ मोर देन 2 कॉलम रो का डाटा कैसे चेक कर सकते हैं। यानी कि सीरीज़ में 1 और 7 लिखा था, अब नंबर मुझे कोई और चाहिए तो मैं कोमा लगा के 6 लिख लेती हूँ, 8 लिख लेती हूँ, या कुछ भी टाइप कर देती हूँ और इसको बैक स्पेस से रिमूव कर देती हूँ। तो रन करती हूँ एसक्यूएल। अब देखिए 8 एक दफ़ा इंसर्ट था तो वो उसने डिस्प्ले करा दिया। अब इन स्टेटमेंट हम इसलिए यूज़ करते हैं जिसमें हमें मोर जो डाटा फाइंड करना है मोर देन 1 वैल्यू का हो या 1 अल्फ़ाबेट का हो, इसलिए हम इन स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। और इक्वल हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एक के अगेंस्ट डाटा फाइंड करना हो। और लाइक ऑपरेटर हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे ये फाइंड करना है कि मुझे नहीं पता डाटा इंसर्ट कौन सा है। मतलब अगर मैंने किसी का नाम टाइप करना है, मुझे उसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट पता है, आगे नहीं पता स्पेलिंग क्या थे, क्या इशू था, या इसके नाम है भी या नहीं भी, या किसी और का इस तरह मिलता जुलता नाम है, तो मैं उसका कोई भी सेकंड सेंटर वाला अल्फ़ाबेट लिख सकती हूँ, स्टार्ट वाला लिख सकती हूँ। वो हम लाइक ऑपरेटर करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लाइक सिंगल कोड जो भी अल्फ़ाबेट होगा, उसके बाद हम परसेंटेज लगा देंगे और इसलिए और उसको ऑर्डर बाय में कर देंगे। ऑर्डर बाय करना है नहीं करना ये आप पे डिपेंड करता है। इसको मैं सिंगल कोड के साथ क्लोज कर दूंगी। अब पेज में तो जाहिर सी बात है हमारा न्यूमेरिक डाटा था इसलिए डाटा नहीं दिखाएगा। फीचर में हमने अल्फ़ाबेटिकली डाटा टाइप किया था तो मैं फीचर कॉलम लिख देती हूँ और क्यूरी को रन करती हूँ। अब उसमें कॉलम ने मैंने यहाँ वेयर के बाद भी टाइप करना है तो फीचर नहीं लिखा इसलिए डाटा डिस्प्ले नहीं कराया उसने। मैं रन करती हूँ, नो रिजल्ट। इसका मतलब ए से कोई रिजल्ट स्टार्ट नहीं तो बी से होता है। देखिए बी से स्टार्ट हो रहा है, बी से 3 अल्फ़ाबेट स्टार्ट हो रहे थे, बिजनेस हो रहा था, बर्थ हो रहा था, ब्रिज हो रहा था, तो वो उसने डिस्प्ले करा दिया। लाइक ऑपरेटर आप इस तरह यूज़ करते हैं। लाइक ऑपरेटर एक और तरीके से भी यूज़ करते हैं जिसमें हमें ये नहीं पता कि फर्स्ट अल्फ़ाबेट कौन सा है। फॉर एग्जांपल तो मैं शिफ्ट माइनस यानी कि अंडरस्कोर प्रेस करूँगी, उसके बाद सेकंड वर्ड प्रेस कर दूँगी। मुझे नहीं पता वो नाम क्या था लेकिन मुझे उसका सेकंड अल्फ़ाबेट पता था तो मैं आई टाइप करती हूँ। फॉर एग्जांपल मे बी इसमें डाटा है या नहीं है, चले रन करके देखते हैं। रन ओके, एक वर्ड था ब्रिटिश, तो इसमें आई सेकंड अल्फ़ाबेट था, उसके बाद का मुझे नहीं पता था, उससे पहले का भी मुझे नहीं पता था कौन से अल्फ़ाबेट थे। तो मैंने पहले एक डिजिट अगर था या एक अल्फ़ाबेट था तो शिफ्ट माइनस यानी कि एक अल्फ़ाबेट हो गया, इस पर प्रेस किया। अगर मुझे मोर देन 1 यानी कि 2 का करना है तो फिर मैं अगेन शिफ्ट माइनस यानी कि अंडरस्कोर प्रेस करूँगी। उसके बाद आप अल्फ़ाबेट चेंज भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका डाटा क्या है। ये प्रेस करेंगे तो अब देखें यानी कि आई थर्ड अल्फ़ाबेट हो गया।
अब ये इसने डाटा डिस्प्ले करा दिया। अब लाइक से भी हम डाटा फाइंड कर सकते हैं, इक्वल से भी कर सकते हैं, इन स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं। ये तीनों तरीकों से मैंने आपको करके बताया है कैसे डाटा फाइंड करते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि हम एलियासेस क्यों यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको एक सेकेंड पहले डायरेक्ट से ऑल डाटा गेट करके दिखाऊँ, फिर मैं आपको बताती हूँ एलियास क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या फ़ायदा है। ओके, ठीक हो गया। अब हमने डाटाबेस में एक टेबल क्रिएट किया जिसका नाम न्यूज़पेपर था और उसमें मैंने 3 कॉलम रखे, फीचर, सेक्शन और पेज। लेकिन जब मैं डाटा गेट कर रही हूँ स्टैटिक से, तो मैं चाहती हूँ फीचर का नाम फीचर ना हो, इस कॉलम का नाम कुछ और हो। मतलब कि आप इसको आसान लफ्ज़ों में रीनेम भी कह सकते हैं कि मैं इस कॉलम को रीनेम करना चाह रही हूँ। तो अगर मैं इसको एलियासेस से करूँगी उससे ये होगा कि डाटाबेस में तो इफ़ेक्ट नहीं होगा इस टेबल के, लेकिन जब व्यू करा रहा होगा, जब मैं एक क्यूरी रन कर रही होंगी, जब मुझे रिजल्ट डिस्प्ले करा रहा होगा, तो उसमें उस कॉलम का नाम कुछ और हो जाएगा जो भी मैं टाइप करूँगी। मैं आपको एक सेकेंड करके पहले दिखाती हूँ। मैंने सेलेक्ट किया कॉलम नेम फीचर, मैं किसी एक कॉलम के अगेंस्ट दिखा रही हूँ, पहले फिर आपको करती हूँ। कॉलम नेम टाइप करने के बाद हम टाइप करते हैं एज, यानी कि एलियासेस। उसके बाद कॉलम का नाम कुछ भी रखना है, मैंने फॉर एग्जांपल ए रखना है। तो देखिए मैं रन करके देखती हूँ, फीचर की जगह ये ऑटोमेटिक ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखें, डाटा जो इसमें एंटर था वो वही रहेगा, रिकॉर्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, डाटाबेस में कॉलम के नाम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। फ्रंट एंड पे जो आप रिजल्ट डिस्प्ले करा रहे हैं उसके व्यू पे सिर्फ आपको इफेक्ट होगा, जो आपको व्यू दिखा रहा है, यानी कि जो डिस्प्ले करा रहा है, ना कि स्कीमा ब्राउजर में व्यू है उसकी बात नहीं कर रही, जो आपको रिजल्ट व्यू करा रहा है, यानी कि जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। अभी देखिए मैं इस पर क्लिक करूँगी तो इसका नाम फीचर वही है। डाटाबेस में जो टेबल का नाम न्यूज़पेपर है, उसमें जो फीचर कॉलम है उसका नाम वही है। लेकिन जब मैं इस क्यूरी को रन करती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, फीचर एस ए, तो देखिए सिर्फ इसमें हुआ है, यानी कि कॉलम नेम रीनेम हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ निक नेम रख देते हैं हम, जैसे किसी का नाम भी है फातिमा है तो हम उसको कुछ और बुलाते हैं, आमना बुलाते हैं, कुछ भी बुलाते हैं, तो वो रीनेम हो गया, उसका नाम वही है, उसके मतलब कि नादरा में हिस्ट्री वही है, उसी का ओरिजिनल नेम आ रहा है। लेकिन जैसे उसकी फैमिली में उसको जानते हैं सब, या जो भी उसके रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स हैं उसको निक नेम से बुलाते हैं, तो उसको हमने रीनेम कर देते हैं, तो उसको निक नेम कह देते हैं। इसको हम रीनेम करते हैं तो हम इसको एलियासेस कह देते हैं। जो हमें फ़िलहाल व्यू तो हमारे रीनेम से करा देते थे, जो हम न्यू रीनेम कर रहे हैं, लेकिन डाटाबेस पे हमारे इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये देखिए डाटाबेस पे क्लिक करें। इसी तरह आप चाहें तो तीनों कॉलम्स को रीनेम कर सकते हैं। मैं आपको तीनों को 1 बाय 1 करके दिखाती हूँ। पहला कॉलम का नाम है फीचर। आप जब नेक्स्ट कॉलम ऐड करेंगे तो कोमा टाइप करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम सेक्शन, फिर कोमा, फिर नेक्स्ट। जब आप लास्ट कॉलम पे जो आपने लेना है वो उसमें आप कोमा नहीं ऐड करते, अगर कोमा ऐड करेंगे तो वो आपको डाटा डिस्प्ले नहीं कराएगा, वो इन दोनों को ज्वाइन करके वो समझेगा कि आप एक ही कॉलम को ले रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप लास्ट कॉलम लेंगे उसमें कोमा टाइप नहीं करेंगे। उसके बाद आप फ्रॉम टाइप करेंगे, सॉरी ये once a minute, select static from newspaper, column name will be feature, enter backspace comma, enter section comma, enter page। अब ये देखें 3 कॉलम्स हैं जो मैंने वही नाम फिलहाल लिखे हैं जो डाटाबेस में स्टोर थे। अब डिपेंड करते हैं आप इसका नाम एस ए रख रहे हैं, इसको एज मीन एलियासेस यानी कि रीनेम कर रही हूँ मैं इस कॉलम को, इसका नाम कुछ और रख रहे हैं, बी रख रहे हैं, और इसका नाम हम रख रहे हैं फॉर एग्जांपल सी। आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ आपको डेमो करके दिखा रही हूँ कि एलियासेस को रीनेम कैसे करते हैं। अब मैं इसको रन करती हूँ। अब देखिए रन करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा। देखिए कॉलम नेम ए, कॉलम नेम बी, कॉलम नेम सी। ए का कॉलम नेम फीचर था, बी का कॉलम नेम सेक्शन था, सी का कॉलम नेम पेज था। ये डाटाबेस पे इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब आप इसको रन कर रहे हैं तो उस वक्त जो व्यू है उसमें इस पर इफेक्ट हुआ है। आज के ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि हम इन स्टेटमेंट क्यों यूज़ करते हैं, एलियासेस क्यों यूज़ करते हैं, लाइक ऑपरेटर क्यों यूज़ करते हैं, या इक्वल हम क्यों यूज़ करते हैं। मैं इसको सम अप कर देती हूँ।
या ओवरव्यू कर देती हूँ। मैं आपको बताती हूँ इक्वल हम तब यूज़ करते हैं हम जब डाटा फाइंड कर रहे हैं किसी कॉलम के अगेंस्ट किसी स्पेसिफिक वैल्यू में, मतलब सिंगल वैल्यू में। अगर मुझे ए का डाटा चाहिए, अहमद का डाटा चाहिए, फीचर में किसी एक स्पेसिफिक नेशनल व्यूज़ का चाहिए, वेदर का, तो मैं सेक्शन इज इक्वल टू सिंगल कोट उस में जो डाटा रिकॉर्ड आपने सेव किया उसका नाम सिंगल कोट और उसके बाद रन कर दूँगी, वो डाटा डिस्प्ले करा देगा। अगर मुझे इनके साथ चाहिए तो मैं सेक्शन के बाद इन टाइप करूँगी, ब्रैकेट ओपन सिंगल कोट, जो भी मुझे डाटा चाहिए वो ब्रैकेट क्लोज रन करूँगी तो मुझे इन में दिखा देगा। अगर मैं नल या नोट नल का चाहती हूँ कि मुझे जो डाटा नोट नल है वो दिखा दे, तो सेक्शन के बाद इज़ नोट नल लिखेंगे तो वो डाटा डिस्प्ले कर देगा। अगर हमें नल चाहिए तो नोट हटा के इज़ नल देख देंगे तो वो डाटा डिस्प्ले करा देगा आपको। उसके बाद हमने एलिसिस यूज़ किया। एलिसिस क्यों यूज़ कर रहे हैं हम? एलिसिस इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम कॉलम को रीनेम कर सकें। आपकी मर्ज़ी, आप जो भी रीनेम करना चाहें वो कर सकते हैं, पर इसके रीनेम करने से डाटाबेस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। डाटाबेस का नाम वही रहेगा, डाटाबेस में जो कॉलम्स हैं उनका नाम वही रहेगा, लेकिन जो आपको व्यू हो रहा है रन करने के बाद क्यूरी, उसमें इफेक्ट होगा। ये था आज का ट्यूटोरियल। प्लीज़ लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियोस। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।